हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम ज्योति है और आज के इस लेक्चर में इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज का सेट 4 मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। दीज आर माय क्वालिफिकेशंस। चलिए जी डिस्कस करते हैं। और ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है, ये सीरीज़ किस किस के लिए बेनिफिशियल है? जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टेट लेवल का सेट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, या डीयू एंट्रेंस जो एमए के बच्चे होते हैं जो डीयू में पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करने के लिए उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जो डीएसएसबी की अभी वैकेंसीज निकली हुई थी उनके लिए भी, केवीएस, पीजीटी, एचएसएससी, पीजीटी स्क्रीनिंग, इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। चलिए जी आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए ये हमारा 31st क्वेश्चन है। मैं 30 क्वेश्चंस जो पीछे वाली सीरीज चली हुई है हमारी सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन। हमारा 31st क्वेश्चन क्या कहता है? जूरी एंड फ्राइडे आर कैरेक्टर्स इन। जो ये कैरेक्टर्स जिसके नेम बताए गए हैं, ये कैरेक्टर्स के नेम हैं, वो किस नॉवल में आते हैं? ये द ऑप्शन ए इज द राइट। ये रॉबिन्सन क्रूजो में आते हैं। अगर मैं रॉबिन्सन क्रूजो की बात करूं तो ये एक नॉवल बाय डैनियल डफ रिटन बाय डैनियल डफ। और ये एक जो टाइटल का है जो नॉवल का, उसी नाम का एक मैन होता है यहाँ पे जो जिसको सी एडवेंचर काफ़ी पसंद है, और ये एक आइसलैंड पे फंस जाता है फॉर 27 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसकी स्टोरी बता रहा है, वो वहाँ पे कैसे रहता है, कैसे प्लांटेशन करता है, कैसे फार्मिंग करता है, वहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्शन करता है, मीन्स अकेला रहता है 27 साल के लिए वहाँ पे। और ये जो अब इन करेक्टर्स की बारी आती है, वो इसको कैसे मिलते हैं? जो जूरी होता है ये 2 बार इसी एडवेंचर पे जाता है। वो पहली बार मिलता है जब इसको रॉबिन्सन क्रूजो को सी पैरेट्स जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो उठा लेते हैं, तो जूरी वहाँ पे उसको बचाता है और उसको एक बोट में लेके जाता है रॉबिन्सन क्रूजो को। मीन्स ये इसको सेवियर है इसका जूरी। और जो सेकंड एक्सपीडिशन होती है, जब ये दोबारा से सी एक्सपीडिशन पे जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये 27 ईयर के लिए वहाँ पे फंस जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक बार क्या देखता है, ये कुछ कैनिबल्स को देखता है। कैनिबल क्या होते हैं? जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। तो वहाँ पे उनके 2 आदमियों को देखता है, एक फ्राइडे को, एक स्पेनियार्ड को। ठीक है, इन कैनिबल से इस फ्राइडे को बचाता है। तो ये क्या है? इसका एक सर्वेंट है। ठीक है, और ये जो फ्राइडे होता है, इसका नाम फ्राइडे क्यों दिया है इसने? क्योंकि ये इसको फ्राइडे के दिन मिला था, इस वजह से इसको फ्राइडे बोला गया है। ठीक है जी, ये बात हुई हमारी रॉबिन्सन क्रूजो की। अब मैं बात करती हूँ मॉल फ्लैंडर। इट इज आल्सो रिटन बाय डैनियल डफ। ठीक है, ये भी डैनियल डफ का है। और मॉल फ्लैंडर एक इसमें ब्यूटीफुल लेडी है, जो इसका जन्म न्यूगेट प्रिजन में होता है। मीन्स इसकी माँ उस टाइम पे एक प्रिजन में कैदी थी और वहाँ पे इसका मॉल फ्लैंडर का जन्म होता है। तो इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है मॉल फ्लैंडर के बारे में? तो इसके बारे में क्या है, ये 12 ईयर वूर रहती हैं, मीन्स प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हैं। 5 बारी इनकी मैरिज होती है और 12 साल ही, 12 ईयर ही ये एक थीफ होती हैं, चोरी का काम करती हैं। ठीक है, ये एक ट्रैगिक लाइफ है इसकी, मीन्स 12 साल। और ये जब 5 बारी मैरिज होती है ना इसकी, एक बारी तो ये इसको पता नहीं होता खुद, तो इसके अपने खुद के भाई से ही शादी हो जाती है और बाद में इसको पता चलता है। अब मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो टॉम जोन्स। दिस इज आल्सो रिटन बाय डैनियल डफ। ठीक है, ये क्या है? पिकारेस्क्यू नॉवल है। पिकारेस्क्यू नॉवल क्या होते हैं? जो ये एडवेंचर्स नॉवल होते हैं। लाइक इसमें शिफ्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो नॉवल है एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करता रहता है। और जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक एडवेंचर्स होता है फ्रॉम सोशल लो क्लास। और ये क्या है? इसका दूसरा जेनर क्या है? ये बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है। ये जो टर्म्स बता रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज नोट करते जाइए। बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है? साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ ए हीरो, जो यूथ से लेके उसकी एडल्टहुड तक, मतलब उसका पूरा जीवन काल बताया जाता है बिल्डिंग्स रोमन में। और पिकारेस्क्यू मीन्स टॉम जोन्स कैसा है? पिकारेस्क्यू एंड बिल्डिंग्स रोमन। ठीक है, इसका सबटाइटल इंपॉर्टेंट है जी। सबटाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स,
द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स। और इम्पोर्टेंट क्या आता है, ए फाउंडलिंग। इस फाउंडलिंग से क्वेश्चन बने हैं। पहले तो पूछ लिया कि इसका सबटाइटल बताओ, सबटाइटल में 4 ऑप्शन दे दिया, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, ए काट दिया, एक यहाँ पे कोमा भी है, मस्ट है कोमा, तो ए काट दिया फाउंडलिंग, या फिर दूसरे में दे दिया कोमा लगा दिया फाउंडलिंग, कुछ इस टाइप से बना दिया। इतना टफ क्वेश्चन बनाया है, इतना ध्यान कौन देता है। तो ये ऐसे पूछ लिया। फिर अगले दूसरी बार क्या पूछा गया, वो टॉम, ये जो है टॉम जो, ये 4 नॉवल दे दिए नीचे और पूछ लिया इनमें से जो हीरो है कौन से में फाउंडलिंग है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए जी कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइड एंड प्रेजुडिस, इट इज रिटन बाय जेन ऑस्टिन, एंड टेल्स अबाउट बेनेट फैमिली के लाइफस्टाइल या उनके बारे में बताया जाता है। यहाँ पे 5 सिस्टर्स होती हैं, जिसमें एक होती है एलिजाबेथ बेनेट, और इसके एक डार्सी हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। ये मस्ट रीड नॉवल हैं, ये सभी मस्ट रीड नॉवल हैं। रॉबिन्सन क्रूजो भी, टॉम जोन्स भी, और प्राइड एंड प्रेजुडिस भी। देखिए जी, अब तो बात हुई इनकी सभी की, ठीक है। ज्यूरी एंड फ्राइडे रॉबिन्सन क्रूजो में कैरेक्टर होते हैं। मॉल फ्लेंडर ये डैनियल डफ का ही वर्क है, जहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी बोर्न इन ए न्यूगेट प्रिजन। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी नॉवल में जो हीरोइन होती है उसका जन्म जेल में होता है। टॉम जोन्स एक पिकारेस्क्यू नॉवल है और इसका सबटाइटल इंपॉर्टेंट है। और प्राइड एंड प्रेजुडिस में तो कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन इट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हु इज नॉट 18th सेंचुरी गोथिक नॉवलिस्ट। देखिए जी, गोथिक नॉवलिस्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा गोथिक नॉवलिस्ट, सबसे पहले बात आती है गोथिक। गोथिक क्या होता है, गोथिक होता है गोथिक नॉवल लाइक जो गोस्ट स्टोरीज, जैसे गोस्ट स्टोरीज होती है ना, भूत प्रेत की कहानियां, उनकी तरह नॉवल होते हैं ये, जो 18th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर थे। और इसका जो मेन फाउंडर था होरेस वॉलपोल था। और जो लॉरेंस टर्न, नहीं ये नहीं है, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट, मीन्स जो रिलेटेड नहीं है, गोथिक नॉवलिस्ट से रिलेटेड नहीं है, लॉरेंस टर्न नहीं है। तो कौन कौन है, होरेस वॉलपोल भी हैं, एन रेडक्लिफ भी है, और विलियम गोडविन भी है। अब मैं बात करूँ होरेस वॉलपोल, जो मतलब गोथिक, कौन सा गोथिक नॉवल है इनका है कैसल ऑफ ओट्रेंटो, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है। एन रेडक्लिफ का है मिस्ट्री ऑफ उडेल्फो, द मिस्ट्री ऑफ उडेल्फो। और विलियम गोडविन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है एडवेंचर ऑफ कैलेब विलियम्स। और इसका सबटाइटल है थिंग्स एज, क्या था इनका वर्क, कैलेब विलियम्स, और सबटाइटल है थिंग्स एज दे आर। मैंने क्यों अलग से लिखा, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, ये इसका सबटाइटल बार बार रिपीट होता है। और ये विलियम गोडविन कौन थे, विलियम गोडविन की बात करती हूँ। ये मैरी वोलसोनक्राफ्ट हैं, जो मैरी वोलसोनक्राफ्ट हैं, उनके हस्बैंड है। मैरी वोलसोनक्राफ्ट कौन थी, ये फेमिनिस्ट राइटर थी। इसको सबसे पहली फेमिनिस्ट राइटर माना गया, मैरी वोलसोनक्राफ्ट को। और ये सारी जो फैमिली है इनकी टोटली सभी लिटरेचर से रिलेटेड राइटर्स हैं। लाइक इनकी जो बेटी हुई आगे मैरी शैले कौन थी, ये पीबी शैले की वाइफ थी, ठीक है। कितना कुछ देखिए, पूरी फैमिली में राइटर भरे पड़े हैं। मीन्स विलियम गोडविन की वाइफ मैरी शैले थी, जिसको हैना इन पेटिकोट बोला जाता है, हैना इन पेटिकोट, ठीक है। और विलियम गोडविन भी अपने टाइम में अच्छे राइटर थे। फिर मैरी वोलसोनक्राफ्ट जो एक फेमिनिस्ट राइटर थी। फिर मैरी शैली आती हैं, इसका फ्रैंकेनस्टाइन जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं पीबी शैली के बारे में तो क्या बताएं, जितना बताएं उतना ही कम है। चलिए जी, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 sorts of serpent do resemble thee, that dangerous eye, killing coquetries, the
enticing, which does so entice the weeping crocodile, these white pernicious tree. These lines are written by, मीन्स ये जो लाइन्स बोली गई हैं किसने लिखी हैं, ये है द ऑप्शन ए इज द राइट। और कहाँ पे है ये जो लाइन है ये कहाँ पे है, जो पहली लाइन है ये इस टाइप, इसी यही टाइटल है, और ये एक सोनेट है। क्या है ये? एक सोनेट, ठीक है। माइकल ड्राइडन की एक सोनेट है, उसमें ये लाइंस आती हैं। और सोनेट क्या होता है? ये 14 लाइन की पोइट्री होती है, ठीक है। सोनेट क्या होती है? कि 14 लाइन की पोइट्री होती है। और सोनेट सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? अगर मैं सोनेट की बात करूं, यहाँ इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? ये थॉमस यार्ट एंड अर्ल ऑफ सरे, ठीक है। और ये दो टाइप्स की सोनेट हैं हमारे इसमें इंग्लिश लिटरेचर में, एक है पेट्रैकन और दूसरी है शेक्सपियरियन, ठीक है। कभी फिर डिस्कस करते हैं पूरा इसके बारे में, क्या इसकी राइम स्कीम है। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ पेट्रैकन की क्या राइम स्कीम है और शेक्सपियरियन की क्या राइम स्कीम है, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है? ये जो लाइन है रिटन बाय माइकल ड्राइडन, और एक सोनेट है 3 सॉर्ट ऑफ सरपेंट, ये एक सोनेट है। और आगे सोनेट के बारे में 14 लाइन की पोइट्री होती है, ये हमें पता चलता है। और जो बच गए जो हमारे राइटर्स, ये सभी एलिजाबेथन है, ये फिलिप सिडनी है लास्ट वाले। एडमंड स्पेंसर इनकी है, फेयरी क्वीन है, सेफर्ड्स कैलेंडर है, एमोरिटी है, एंड एस्ट्रोफेल है। एस्ट्रोफेल है इनकी एक, एस्ट्रोफेल ये एक एलिजी है जो हमने कल ही डिस्कस की थी। एलिजी क्या होती है, किस पे है, किसकी लाइफ पे है? ये फिलिप सिडनी के ऊपर लिखी है इन्होंने, फिलिप सिडनी। और अगर मैं बात करूँ फिलिप सिडनी की, इनकी इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या हो सकते हैं? इनके हैं आर्केडिया है, और एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है, देखना एडमंड स्पेंसर की ओनली एस्ट्रोफेल थी, और इसकी है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में 108 लाइन्स हैं, 11 सॉन्ग्स हैं, नहीं लाइन्स नहीं, सोनेट है 108 और 11 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। ये बात हुई हमारी फिलिप सिडनी की, आर्केडिया, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। और एक और है एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो एक क्रिटिकल वर्क है इनका, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। इनके जैसे इनकी 4 ट्रेजेडीज हैं, होकम, जिसको एक हम उससे टेक्निक से याद कर सकते हैं, होकम। एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर और एम से मैकबेथ। और कितने नॉवेल्स हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, इनके हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। टेट्रोलॉजी जो हेनरी 4 पार्ट 1 डिस्कस किया था, उसमें कौन सी वो थे, टेट्रोलॉजी में कौन कौन से वर्क थे इनके। रिचार्ड सेकंड था, वो सेकंड क्या थे, हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2 और लास्ट हेनरी 5। ये किस पे बेस्ड था? ये कल मैंने जो डिस्कस किया था वहाँ से ये भी आपका आज क्वेश्चन है, कमेंट करके मुझे बताइए। जो इनका हिस्टोरिकल प्ले हैं वो किस पे बेस्ड हैं, कहाँ से इसने फैक्ट उठाए हैं शेक्सपियर ने, ठीक है। अब सभी डिस्कस हो गए जी यहाँ से हमारे ऑप्शन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, सबसे पहली बात, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल, ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आ सकूँ, मेरा हौसला बढ़े। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है जी, सुबह बनाते हैं और फिर सब्सक्राइब ना आए, लाइक ना आए तो अच्छा सा नहीं लगता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी अच्छे से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं आपके लिए ही ये सीरीज़ लेके आ रही हूँ। मुझे लगता है जो गलतियाँ मैंने की हैं प्रैक्टिस ना करके, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट खो दिया था अपने नेट में, तो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कर जाएं। मैंने थियरी ही पढ़ी, कुछ किया ही नहीं, थियरी पढ़ती गई, कंसेप्ट पढ़ती गई और इजी चीज़ों को छोड़ती गई। मेरे को लगा इजी चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं, ये तो सबको आता होगा, लेकिन जो सबको आता है वो हमें भी आना चाहिए, ठीक है। जो सबने अटैम्प्ट कर दिया है और मैंने नहीं किया, तो मैं मेरिट लिस्ट में नीचे आ गई। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सकें। और लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे से आगे नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलिए जी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चौसर्स बुक ऑफ डचेस इज एन एलिजी फॉर। चौसर है जो
जोफ्री चौसर है हमारे जो फर्स्ट राइटर माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, जहाँ से हम अपना मान लेते हैं एक हमारा इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है। ठीक है, उनकी एक बुक ऑफ डचेस है, वो एलिजी है। तो उसमें किसके लिए है, किसके लिए लिखी गई है? द ऑप्शन ए इज द राइट ऑफ ऑप्शन, डचेस ऑफ लैनकेस्टर। ठीक है, अब चौसर की बात करते हैं। चौसर जो जोफ्री चौसर थे, इनके वर्क्स को 3 पीरियड में डिवाइड किया जा सकता है। कौन से? इसको हम फ्ली से याद कर लेते हैं, फ्ली। ठीक है, फ्रेंच पीरियड, लेटिन और इटालियन भी बोल देते हैं इसको, और एक होता है इंग्लिश पीरियड। ठीक है, फ्रेंच पीरियड में इसके 3 वर्क्स आते हैं, रोमांस ऑफ रोज, बुक ऑफ डचेस एंड ABC। कौन सा? रोमांस ऑफ रोज, बुक ऑफ डचेस एंड ABC। ये एक लॉन्ग प्रेयर बुक है, ABC। ठीक है, और हम अगर मैं बात करूं लेटिन पीरियड में क्या आता है, हमारा आता है हाउस ऑफ फेम, ट्रोलिस एंड क्रिसिडे, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, ये वर्क हमारे लेटिन पीरियड में आते हैं। और इंग्लिश पीरियड में जो हम इसका ह्यूज वर्क है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, क्या यहाँ से चौसर के बारे में क्या पता चला? इसके वर्क को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, फ्ली, और फ्रेंच में 3 वर्क आते हैं, रोमांस ऑफ रोज, बुक ऑफ डचेस एंड ABC। और लेटिन पीरियड में क्या क्या आता है? हाउस ऑफ फेम, ट्रोलिस एंड क्रिसिडे, और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ठीक है, और इंग्लिश पीरियड में इंग्लिश कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं बुक ऑफ डचेस, इट इज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ जॉन ऑफ गंट। जॉन ऑफ गंट होते हैं जो, उनकी रिक्वेस्ट पे लिखा गया था, जो इनकी वाइफ होती है ब्लीच। अब ये पूछ लिया गया है कि ये कौन थी वो डचेस, लैनकेस्टर की डचेस थी, लेकिन अब आगे इसका नाम पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, वो कौन थे? ब्लीच थी। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 35th क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पेन नेम ऑफ वाल्टर स्कॉट। जो राइटर होते थे अपना पेन नेम रख लेते थे, या होता था कई बार हम पेन नेम दे देते हैं ना, उस टाइप से। तो इनमें से इनके 3 नेम थे, तो एक नहीं था। तो जॉर्ज ऑरवेल तो खुद ऑलरेडी एक राइटर हैं, मॉडर्न राइटर हैं। ये क्या थे? एक रोमांटिक राइटर, रोमांटिक पीरियड से रिलेटेड थे। जो ये हमने कल डिस्कस किया था, इसका मेन वर्क क्या था? लेक ऑफ लेडी, एक विवेरले सीरीज आती थी इनकी, इवान हो। ठीक है, इतना वाल्टर स्कॉट के बारे में कल हमने इसके बारे में, वाल्टर स्कॉट के बारे में क्या पढ़ा था? लेडी ऑफ लेक। और आज हमने 2 बातें और सीख ली, विवरले और इवान हो। ठीक है, और ये हाँ जो इंपॉर्टेंट है, ये 3 पेन नेम है इनके, लॉरेंस टेम्पल्टन, जेबिदा क्लेसबोथन, कैप्टन क्लटरबर्ग। ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन से इतना ही। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 36th क्वेश्चन क्या बता रहा है? हमारा 36, विच मेट्रिकल डिवाइस हैज बीन यूज्ड बाय पोएट इन द फॉलोइंग लाइंस। जो ये लाइंस हैं, इसमें कौन सी मेट्रिकल डिवाइस यूज हुई है? क्या मेट्रिकल डिवाइस? फुल मैनी ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डिजर्ट एयर। ये जो लाइन है, ये एक इनका वर्क है थॉमस ग्रे का, एलिजी रिटन इन कंट्री आर्ट। थॉमस ग्रे का वर्क है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, कंट्री चर्चयार्ड, ये इसकी इंपॉर्टेंट पोइम है। इसकी कोटेशन हमेशा लगभग पूछ ली जाती हैं। अभी इसमें मेट्रिकल डिवाइस पूछ लिया, कभी दे देते हैं ये लाइंस दे देते हैं कि ये कहाँ से हैं या किसने बोली है। कभी थॉमस ग्रे पूछ लेते हैं और कभी वर्क का नाम पूछ लेते हैं, ये कहाँ पे डिस्कस हुई हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब बात करूँ मैं, तो ये कौन से डिवाइस में है? क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये कौन सी मेट्रिकल डिवाइस है? इसमें है आयम्बिक पेंटामीटर। कौन सी? आयम्बिक पेंटामीटर। अगर ये आयम्बिक पेंटामीटर होते क्या हैं, अब इसके बारे में चलो डिस्कस कर लेते हैं। मीटर क्या होता है? मीटर इज अ यूनिट ऑफ राइम इन पोइट्री, द पैटर्न ऑफ बीट्स। मीन्स क्या है एक मीटर? यूनिट ऑफ राइम,
जो पोइट्री को राइम देती है। राइम क्या होता है? जिस पोइट्री को हम गा सकें, जिसकी हम धुन बना सकें, मीन्स उसको राइम देती है, बीट देती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फूट। इसको फूट भी बोला जाता है। फूट क्या होता है? ईच फूट हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ सिलेबल इन इट, यूजुअली 2 और 3। लगभग इसमें जो फूट में 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। मीटर क्या होता है? जो हमें जो हमारी पोइट्री को राइम देता है। और ये जो इसको मीटर को क्या बोल देते हैं? दूसरा फूट। और एक फूट में कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है जी। यहाँ से इतना ही। मीटर और फूट दोनों सेम हैं और इसमें एक फूट में 2 सिलेबल होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये मीटर के भी टाइप्स होते हैं। लाइक ये अब बात कर लेते हैं आयम्बिक। आयम्बिक क्या है? आयम्बिक, तो आयम्बिक क्या है? जहाँ पे एक स्ट्रेस वोवल होता है, एक स्ट्रेस होता है जो वर्ड होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। मीन्स पहले वाला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। ट्रोचेमीटर, ये यहाँ पे क्या होता है? पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस। और स्पोंडिक मीटर में दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। एनापेस्टिक मीटर में पहले 2 अनस्ट्रेस और लास्ट अनस्ट्रेस और लास्ट वाला स्ट्रेस्ड। डेक्टेलिक मीटर में पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी पहला पूछ लेते हैं, कभी दूसरा और कभी तीसरा। और कभी क्वेश्चन को इस टाइप से घुमाते हैं जैसे कि कौन सा सिलेबल जिसमें सिर्फ 2 सिलेबल हैं, कौन से मीटर में सिर्फ 2 सिलेबल हैं। पहले जो 3 हैं इनमें 2 सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस। ये आप याद कर लीजिए। आयम्बिक मीटर में पहला अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, ठीक है। और लास्ट तीनों में ये 3 होते हैं, 3 सिलेबल होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन यहाँ से बस इतना ही। चलिए जी, हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये आयम्बिक पेंटामीटर था और हमने क्या बात की थी? एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। ये रिटन बाय थॉमस ग्रे। इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? कर्फ्यू टोल्स द नेल। कर्फ्यू, ये लाइन भी पूछी जाती है, लगभग पूछी जाती है, हमेशा ही पूछी जाती है। कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये पोइम आप पढ़ लीजिए, वहां से कोटेशन आपको पता चल जाएगी। इसकी ओपनिंग लाइन इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा 37वां क्वेश्चन क्या बता रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये टर्म कल भी आई थी जी, ठीक है। जो नीचे लिख दिए गए राइटर हैं उनमें से नोट एसोसिएटेड, जो नहीं है थिएटर ऑफ एब्सर्ड से, ठीक है। चलो हम सबसे पहले थिएटर ऑफ एब्सर्ड इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये होता क्या है? देखिए जी, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है? ये टर्म क्वाइंड बाय मार्टिन एसलिन। ये जो टर्म है सबसे पहले किसने दी है? मार्टिन एसलिन ने। और किस पे अप्लाई की गई है? जो 1950 और 1960s के जो राइटर्स थे उनके जो वर्क थे वहां पे अप्लाई की गई है, ठीक है। और सबसे पहले ये टर्म्स कहाँ से निकाली गई है? एल्बर्ट कैमू। ये भी हमने कल या पता नहीं परसों डिस्कस किया था। मिथ ऑफ सिसिफस 1942। एल्बर्ट कैमू थे जो मिथ ऑफ सिसिफस, इनका एक ऐसे है, वहां से निकाली गई है जी ये टर्म। द एब्सर्ड प्ले बाय सैमुअल बेकेट। और जो इसके अदर राइटर्स हैं जो इस टाइप के प्ले लिखते थे, सैमुअल बेकेट, अर्थर एडमोव, ये भी आया था जी हमारे क्वेश्चन में, यूजन इनेस्को, जीन जेनेट, हैरोल्ड पिंटर, विच इज आउट ऑफ की। अब ये बताते हैं ये होता क्या है थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये होती क्या है? ये बताते हैं कि मैन इज इनहेबिटेंट, मैन इज इनहेबिटिंग इन ए यूनिवर्स विद ही इज आउट ऑफ की। मतलब जो आदमी है इस संसार में रह रहा है, उसको इस संसार के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। ये बताते हैं इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, जो इस बारे में बात करता है कि ये आदमी को कुछ नहीं पता है, वो एलियन वर्ल्ड में फेंक दिया गया है, उसको इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो मीनिंगलेस है। वो ही इज बिविल्डर्ड, ट्रबल्ड एंड ऑब्सक्यूरली थ्रेटन्ड। मीन्स वो उसका कोई पर्पजलेस है, वो वैसे ही संसार में घूम रहा है, ठीक है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड इस बारे में बताता है। किसने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या होती है जी इसमें? मार्टिन एसलिन है। और कहाँ पे इस टर्म को सबसे पहले यूज किया? मिथ ऑफ सिसिफस में। और जो इसके राइटर्स हैं, चलो जी हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। हाँ, क्या पूछा? कौन नहीं है? तो कौन कौन थे जी? सैमुअल बेकेट भी है, जॉन ऑसबर्न भी है, टॉम स्टॉपार्ड भी है। ये जॉन फोर्ड नहीं है जी,
सैमुअल बेकेट का एक इम्पोर्टेंट वर्क जो मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, वेटिंग फॉर गोडोट, गोडोट। ठीक है, इसमें दो करेक्टर होते हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, और एक डॉग हो, एक डंकी होता है और एक उसका मास्टर होता है। 4 करेक्टर होते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्या बता रहा है, पैट बार्कर इज द ऑथर ऑफ, इनमें से पैट बार्कर का वर्क कौन सा है? क्या सेक्रेट हंगर है, बर्ड सॉन्ग है, रीजनरेशन ट्रिलॉजी है, इंग्लिश पेशेंट है? द ऑप्शन सी इज द राइट, रीजनरेशन ट्रायलॉजी। ट्रायलॉजी क्या होती है, जहाँ पे जो 3 नोवेल की सीरीज होती है जी। टेट्रोलॉजी कल बताया था, जो 4 नोवेल की नोवेल या ड्रामा या प्ले की सीरीज होती है, उसमें 4 वर्क होते हैं, और ट्रायलॉजी में 3 होते हैं। ठीक है जी, चलो अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से जो हैं वर्क हैं। ये है रीजनरेशन ट्रायलॉजी के जो वर्क हैं 3, वो कौन कौन से हैं जी? रीजनरेशन है, द आई इन द डोर, द गोस्ट रोड। ये अलग से मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यू क्वेश्चन है और पूछा जाएगा, रिपीट होगा बार बार। ठीक है जी, अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अदर ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश पेशेंट जो इम्पोर्टेंट है, रिटन बाय माइकल ऑन डैटजी। माइकल ऑन, ये क्या थे? कैनेडियन, माइकल ऑन डैटजी। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, माइकल ऑन डैटजी। इसको सर्च कीजिए और इसको मस्ट रीड नॉवल है जी हमारा इंग्लिश पेशेंट। यहाँ पे करेक्टर्स के नाम बता देती हूँ। एम से है, जो इंग्लिश पेशेंट पूछ लिया जाता है कई बार, जो इंग्लिश पेशेंट है इसका प्रॉपर नाम क्या है वर्क में, तो एम से है। और जो एक इसकी जो हना होती है इसमें, एक जो एक नर्स होती है, ठीक है, एक होता है किप या कृपाल सिंह है जी इसका पूरा नाम, जो एक सिख होते हैं, ये बॉम्ब डिफ्यूज़र होते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश, चलो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। जो इंग्लिश पेशेंट हैं वो एक इनको कुछ ट्रेजेडी हो जाती है इनके साथ और ये हन्ना के पास आते हैं। ये थोड़ा वॉर का सीन है इसमें पूरे नोवेल में, और ये इस टाइप से स्टोरी चलती है। ये बताता नहीं है मैं कौन हूँ, धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता है, इस टाइप से ही स्टोरी है। ये मस्ट रीड नोवेल है, इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 39th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 3 टर्म लेबल फॉर कॉन्सोनेंट बी इज। ये जो कॉन्सोनेंट बी है वो क्या है? जैसे वो वॉइसलेस नेसल फ्रिकेटिव है, वॉइस्ड नेसल एफ्रिकेट है, वॉइस बिलेबियल प्लोसिव है, या वॉइसलेस बिलेबियल फ्रिकेटिव है। ये ऑप्शन सी इज द राइट। मीन्स बी को बोल के देखिए, बी यहाँ पे होठ टच हो रहे हैं तो बिलेबियल है, बाइलेबियल है। ठीक है जी, लगाइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट एंड 40th क्वेश्चन देखिए जी, क्या कह रहा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी इन यूरोप। ठीक है, हमारा फादर ऑफ कॉमेडी कौन है? कौन हो सकते हैं जी? ये हमारे जो मॉडर्न हैं, ये ह्यूमरिस्ट हैं, बेन जॉनसन, एलिजाबेथन है, अरिस्टोफेन। द ऑप्शन सी इज द राइट, अरिस्टोफेन। ये फादर ऑफ कॉमेडी माने गए हैं। और अगर मैं इनके वर्क्स की बात करूं तो जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से हैं इनके वर्क? द फ्रॉग, छोटे छोटे वर्क हैं और याद कर लीजिए, द फ्रॉग, द क्लाउड्स, और पूछे गए हैं, और ये पूछा गया है द वैम्प्स, द वैप्स। ठीक है, और एक और वर्क है इनका, लिसिस्ट्रा, लिसिस्ट्रा। ठीक है, बस इनका टाइटल याद कर लीजिए। अगर थोड़ा समरी देखनी है, द वैप्स की देख लीजिए और लेसिस्ट्रा की देख लीजिए। ठीक है, इनके ये वर्क है। अरिस्टोफेन को क्या बोला गया है? फादर ऑफ कॉमेडी। ठीक है, अगर मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, सोफोक्लिस। सोफोक्लिस क्या है? ये ग्रीक ट्रेजेडियन है, ग्रीक ट्रेजेडियन। ठीक है, 3 थे ये जो ग्रीक ट्रेजेडियन थे, 3 थे, उनमें से एक है सोफोक्लिस, और दूसरे के नाम है एस्किलिस, और तीसरे हैं जी यूरिपिडस। ठीक है, ये हमारे 3 ग्रीक ट्रेजेडियन है, और अरिस्टोफेन हमारा फादर ऑफ कॉमेडी है। ये भी हमारा जो 20th सेंचुरी के ह्यूमरिस्ट हैं, जो पीजी वुडहाउस हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें इतना ही पता चलता है
चलो जी, आज की सीरीज़ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए जी, आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।